ओके फ्रेंड्स, आज स्कूल भी गई थी, सब कुछ किया, लेकिन कोई ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मेरा जो पेट है स्नोई, आप लोगों ने ब्लॉग में बहुत देखा ही होगा, कल से बहुत बीमार है। एक्चुअली 2-3 दिन से ही उसको थोड़ा टीक हो गया। टीक का प्रॉब्लम होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था बारिश के टाइम। ज़्यादा टीक होने से क्या होता है, टीक उसका खून चूस लेता है, या जिनके जो पेट ओनर्स हैं उनको पता है। टीक क्या होता है, एक टॉक्सिन छोड़ता है ब्लड में जो जाता है पेट के, उससे पेट को बहुत इफ़ेक्ट करता है वो टॉक्सिन। और धीरे धीरे क्या होता है, पेट खाना छोड़ देता है, उसकी बॉडी सफ़ेद पड़ने लगती है, खून की कमी होने लगती है, बहुत कुछ होता है साथ में काम, मतलब अटैच प्रॉब्लम। कभी कभी इसी की वजह से पैरालिटिक अटैक वगैरह आ जाता है। तो हमारे स्नोई को भी उसी टाइप में कल टीक का प्रॉब्लम था, उसके लिए तो मेडिसिन दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। और अचानक ही कल उसको थोड़ा अटैक टाइप आया, पैरालिटिक। तो चल फिर नहीं पा रहा था, मम्मी गोदी गोदी में कर रही थी उठा के, लेकिन फिर क्या हुआ, रात से बहुत ही ज़्यादा वो तबीयत उसकी ख़राब हो गई। तो मम्मी भी रो रो के फ़ोन की, फिर डॉक्टर बुलाया, वहाँ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। डॉक्टर ने फिर बोला रात को जो इंजेक्शन दिया, अभी रात देखते हैं कैसा है, ऑब्जर्व करते हैं रात को, फिर क्या बोलते हैं सुबह सलाइन वगैरह चढ़ाएंगे। तो उसी के चलते मैं थोड़ा, अब दूर में रहने से ये प्रॉब्लम होता है ना, पास में रहते तो चले जाते भाग के, दूर से मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी मैं वहीं से अपनी फ्रेंड इंद्राणी को बार बार कॉल कर रही थी रात को। उसके हस्बैंड भी वेट है कुछ बिहार के हॉस्पिटल में। तो कुछ बिहार या कौन सा एक और जगह जो भी फालागढ़, पता नहीं, उतना मुझे याद नहीं, कुछ बिहार का ही है शायद, जो भी, वो भी वेटरनरी डॉग है। तो इसीलिए सेकंड ओपिनियन लेने के लिए मैं इंद्राणी को कॉल की थी, बट बहुत रात भी हो गई थी, 11:30 बज गया था। तो वो सो गई थी, मैं भी कॉल नहीं देखी, उठाई नहीं, परेशान थी मैं भी। फिर मैंने ऑनलाइन ही सर्च करना शुरू किया कि कोई अगर हेल्प मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए मेरे होम टाउन के वहाँ। तो रात को तो सारे क्लिनिक्स ही क्लोज दिखा रहे थे। फिर मैं नॉर्थ बंगाल एरिया में देख रही थी, तो सिलीगुड़ी में बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, जिनका रिव्यूज़ वगैरह देखा, बहुत अच्छा है। तो अपॉइंटमेंट के लिए उनके रिसेप्शनिस्ट को पहले व्हाट्सएप में मैसेज करके रख दी कि अगर वो देखेंगे तो रिप्लाई करेंगे। बट रात को कोई रिप्लाई नहीं किया, अर्ली मॉर्निंग रिप्लाई आया है, बट हाँ आया है। तो अच्छे डॉक्टर है। बट स्नोई का कंडीशन क्या है, रात को जब इंजेक्शन दिया उसके बाद 2-3 घंटे बाद वो धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल हुआ। और अर्ली मॉर्निंग मैं भी सुबह ही मम्मी को 6:30 बजे कॉल करके पूछे भी कैसा, तो मम्मी बोली हाँ पहले से बहुत बेटर है, लग रहा है, दवाई ने असर की है, इंजेक्शन ने। और फिर तो मैं स्कूल चली गई थी। और हमारा अभी नया क्या बताऊँ चालू है सिस्टम, फ़ोन सबमिट कर देना होता है रिसेप्शन में। हम जा रहे हैं तो जाते ही फ़ोन सबमिट करना होता है, पूरे दिन हमारे पास फ़ोन नहीं रहता, डिस्पर्सल के टाइम हमें फ़ोन मिलता है। तो मैं मम्मी को बोल दी थी कि अब तो पूरे दिन मैं बात नहीं कर पाऊँगी, फिर आके पूछूंगी क्या है नहीं है। तो फिर हाँ, तो इसी चक्कर में रात को सो भी नहीं पाई। फिर सुबह स्कूल भी गई, आके फिर स्नोई का हाल चाल लिया, और उसको सलाइन लगा है, 2-3 सलाइन उसको चढ़ा है, फिर इंजेक्शन फिर से लगा। तो उसके बाद अभी तक, मतलब अभी शाम हो गया, अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा खाना खाया है, थोड़ा सा यूरिन पास किया गया था, मम्मी लेके गई थी बाहर, और अभी सो ही रहा है। उसको एक्चुअली दवाई की वजह से नींद भी आ रही होगी, तो लेकिन अच्छा, मतलब उसका कंडीशन पहले से बेटर है। तो मम्मी को मैं वही बोली 2-3 दिन देखो, अभी यहीं पे ये ट्रीटमेंट जो चल रहा है डॉक्टर का, वो तो सही है, काम कर रहा है। और उसका फर भी आज थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया, टिक्स की वजह से ट्रिम कर दिया, और जो दवाई है वो तो दिया ही है। तो मैंने बोला 2-3 दिन उसको स्टेबल होने दो, फिर अपॉइंटमेंट ले लूँगी मैं सिलीगुड़ी के डॉक्टर का। तो वहाँ पे गाड़ी लेके चले जाना, गाड़ी हायर करके उसी में उसको लेके दिखा के एक बार ले आओ। क्योंकि अभी अगर वो स्टेबल हो भी जाता है, तो जो डॉक्टर है उनसे ये बोलो कि पहले, अभी स्नोई 5+ है, तो उसको कभी ये दिक्कत नहीं था, बट लास्ट ईयर से ये दिक्कत हम देख रहे हैं, टीक का प्रॉब्लम। उससे पहले तो नहीं। और रास्ते के डॉग तो है नहीं, रास्ते के डॉग्स को होता है तो मानते हैं, ये पूरे दिन घर पे रहता है, बस 2 टाइम घर से निकलता है सुसु पॉटी करने के लिए, यही है, बाकी तो कहीं नहीं जाता, ना किसी और डॉग से मिलता है। तो इसको इतना टिक्स क्यों हो रहा है, और जा भी नहीं रहा है। इतनी महंगी दवाई दे रहे हैं ऑनलाइन से, यहाँ से भी भेज रही हूँ, मम्मी भी खरीद रही है, डाल रही है, बट जितने जहाँ से डॉक्टर ने जो अच्छे दवाई दी सब दिया, बट इसका टिक्स का प्रॉब्लम जा नहीं रहा है। और ये टिक्स के चलते ही इसकी हालत ऐसी हो गई है अभी प्रॉब्लम। तो वही बोला कि डॉक्टर को दिखवा लो, देखो क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर शुरू से जन्म से छोटे से ही इसको प्रॉब्लम होता तो लगता कि हर साल होता है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ लास्ट ईयर ही इसको हुआ और अब।
तो जो भी है मम्मी फिर वही है, अभी भी बात कर रही थी पूरे दिन। तो दोपहर को भी जैसे स्कूल से आके थोड़ा पावर नैप लेती हूँ, आज वो भी नहीं ले पाई क्योंकि मेरी मेड हमेशा ऑड टाइम पे थी, कभी जल्दी आ जाएगी कभी लेट आ जाएगी। आज जैसे ही मेरी आँख लगी तो बेल बजाई, ये दोनों तो बाप बेटू सो गए, लेकिन मेरा जैसे बेल बजा आँख खुल गई, ना सो पाई, सर पकड़ लिया, आई वो काम करके गई, फिर और क्या सोऊंगी। तो मेरा सर भारी हो रखा है, सर दुख रहा है। अभी चाय लेके बैठी हूँ, थोड़ा चाय पीती हूँ, कैसा लग रहा है बता नहीं सकती, जो भी है। बट स्नोई ठीक है, बस यही है। गोपू को तो रात से ही बुला रही हूँ, गोपू को जाके प्रार्थना भी की, रेदान ने भी बोला गोपू मेरे स्नोई को ठीक कर दो, तो गोपू की कृपा से भी स्नोई भी पहले से बेटर है। तो यही है अपडेट, इसलिए आज कुछ ब्लॉग वॉग नहीं बनाई। और रेदान का भी आज से थोड़ा वो ओरल टाइप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होता है या हाफ ईयरली बोल दीजिए, वही एग्ज़ाम अभी इसका है 8 तारीख से, 8 सितंबर से, दशहरा से पहले ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी का अभी ओरल चल रहा है, ऑब्जर्वेशन ओरल ये सब ले रहे हैं। तो आज एक था, कल एक है, फिर इसका मंडे एक है, ट्यूसडे ऐसे करके चल रहा है। 2 तारीख तक चलेगा, शायद 2-3 तारीख तक चलेगा ओरल, फिर उसके बाद इसके 8 तारीख से शुरू हो रहा है हाफ ईयरली रिटर्न एग्ज़ाम, वो सब भी है। ठीक है चलिए फिर। बहुत आँख दुख रहा है मेरा। बस आप लोगों से यही बोलूँगी कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन में, देन प्रेयर्स में। तो मेरे व्यूअर्स आप लोग जितने भी हो, प्लीज़ मेरे स्नोई के लिए प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, फुल्ली रिकवर कर जाए। फिर इंद्रानी ने भी मतलब भी बात हुई, फिर उसको मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, और भैया से थोड़ा पूछ ले कि सेकेंड ओपिनियन ले लिया भैया से कि डॉक्टर ने तो ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दिया, अभी तो बेटर है। तो भैया भी सुन के बोले हाँ डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट अभी तक दिया है तो सुन के तो सही लग रहा है, फिर भी एक बार आप लोग बाहर दिखवा लो, अच्छी जगह दिखवा लो, कुछ बिहार वगैरह से। तो मैं मम्मी को बोले कुछ बिहार क्यों दिखाना, अगर दिखाना है तो फिर सिलीगुड़ी चले जाओ गाड़ी में लेके, और अच्छी जगह दिखाएंगे, है ना, जहाँ तक जा सकते हैं वही है। ठीक है फिर चलिए, आप लोग प्रे कीजिएगा स्नोई के लिए, बस यही बोलूँगी। चलिए फिर बाय। ये देखिए डिनर हम हस्बैंड वाइफ का, हेल्दी डिनर, सलाद, बॉइल्ड एग है लेकिन सब खीरा टमाटर कॉर्न डाल के फिनिश ही होगा, और सच में इतना टेस्टी बना है, कभी पॉसिबल होगा तो इसका रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज स्कूल से लौटते वक्त मैं और दिव्या मैम दर्शन करने के लिए रुक गए थे, हमारे कैंपस के जो गणपति है उनका आज विसर्जन है। पापा के दर्शन हो गए, मेरा तिलक चला गया, देखो तो पसीने से मेरा जाता, आपको देखो कितना अच्छा, देखा तिलक कितना अच्छा है। प्रसाद आपको मिला? हाँ चलो, आज विसर्जन भी हो जाएगा। चल अभी निकल रहे, शाम को कुछ सामान करते हैं, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, और कुछ मुझे वो प्लास्टिक शीट वगैरह भी लेना है सामान, तो सामान भी लेंगे और थोड़ा घूम के भी आते हैं। भावन के क्या बोलता कब থেকে আমি বলতেছি लाइट লাগানোর কথা। नमस्ते भैया। तो अभी रोहित भैया के घर आए हैं, उनके क्वार्टर में आए हैं, वहाँ और वीडियो शूट नहीं किया, छोटी सी बच्ची है सो इसीलिए नहीं किया। फिर उनके क्वार्टर से निकल के इधर आ गए थे कॉफ़ी पीने, और रिदान पी रहा है मोहितो, और थोड़ा हलवा लिया था, ये है कर्नाटका कैफ़े। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तो अभी उनको नाश्ता देती हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाया था स्पेशल, अभी चाय चढ़ाई हूँ, और बनाया था क्या दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मटर की क्या बोलो पूड़ियाँ या पराठे, बड़े बड़े साइज़ में बनाए हैं। मटर, इसके अंदर मटर का स्टफिंग है, हींग वींग बना। तो अभी नाश्ता कर रही हूँ, हबी भी कर रहे हैं, आज तो इनकी छुट्टी है, रिदान भी घर पे रहेंगे ये दोनों, मैं जा रही हूँ ऑफिस से। आ गई, आज हस्बैंड और बेटू घर पे ही थे, आज सैटरडे था 30 तारीख 30 अगस्त, और आज नाश्ता बना के गई थी मटर कचौड़ी, और लंच में क्या है देखिए हस्बैंड ने बनाया है। मैंने बोला था सोयाबीन की सब्ज़ी वगैरह कुछ बना लेना, मैं बना नहीं पाई, बट ये मिल जाएगा। ये देखिए बिरयानी, हाँ मेरा भी है, रिदान का भी है, मत सोचना कि मैं अकेले खाऊंगी। और ये रहा रायता, यम्मी बिरयानी, हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं, खा के देखती हूँ, थोड़ा एक बाइट लेके देखती हूँ कैसा बनाया है। पता है मुझे वो अच्छा ही बनाएंगे, और खुशबू और देख के ही पता चल जाता है ना। एक कहावत भी है, पहले दर्शनदारी फिर गुण बिचारी, तो देख के ही
यम्मी। ठीक है, लंच अभी एंजॉय करती हूँ और व्लॉग नहीं कर सकती। स्नोई के ऊपर अपडेट दे देती हूँ। स्नोई अभी बेटर है बहुत, क्योंकि उसको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल गया था एकदम। हम और जल्दी ट्रीटमेंट मिल गया, सही ट्रीटमेंट मिल गया, सारे जो भी है उसके प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो गए। तो अभी उसका सुबह शाम सलाइन चल रहा है, दिन में भी, सुबह भी और रात को भी। तो अभी ठीक है, पहले से बहुत बेटर है वो। सो आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके प्रेयर से, मुझे पता है ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है, और गोपू के आशीर्वाद से। तो बस ऐसे ही गया वीकेंड, और नॉन स्टॉप बारिश थी इस वीकेंड पे। 2-3 दिन लगातार बारिश बहुत हो रही है ग्वालियर में, और ऐसे नॉन स्टॉप बारिश हुआ तो यहाँ पानी भी जम जाएगा। ठीक है, चलिए इस नोट पे इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you all in my next vlog.